नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा हम लोग इसका यूज करते हैं, प्रत्येक दिन डेली यूज करते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये है लॉर्ड साल्ट यानी नमक। ठीक है, आजकल के क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, बिहार पुलिस हो गया, चाहे दरोगा हो गया, चाहे बीएसएससी टीचर का वैकेंसी है, सब में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीप लेवल में पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट आपका क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिजल्ट क्लियर नहीं है, ये याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर ही कराया जाता है। आप टॉपिक बाई टॉपिक इस पे पढ़ा के आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी टॉपिक कहिएगा उसको बेहतर पढ़ाने का या बताने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन आज याद करा के भेजेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बात करने से कोई फायदा है ही नहीं। चलिए, ये सबसे पहले याद करते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो सबसे फनी वे में देखिए, ये पदार्थ हैं और इनका पीएच मान है। तो आपसे पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद कैसे होगा। तो देखिए शुद्ध जल, देखिए शुद्ध जो जल होता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए शुद्ध जल जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। उदासीन होगा, पानी पीते हैं तो ना मीठा लगता है ना खट्टा लगता है, तो उदासीन होता है। तो जैसे ही पानी उदासीन है, तो उदासीन कब होगा, जब 7 पे होगा तब होगा। साफ साफ होगा, एकदम 7 होगा तो उदासीन। ठीक है, याद रखें। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। समुद्र का जल, तो समुद्र का जल क्या है, कितना है पीएच मान इसका, 8.4। तो आपको, आप देखें समुद्र कभी गए हैं देखने के लिए, तो कहीं देखे होंगे तो देखिएगा समुद्र बहुत चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। तो चौड़ा से क्या हो जाएगा, 84। चौड़ा से क्या होगा, 84। और 84 में हम क्या कर देंगे, 8.4। समुद्र बहुत चौड़ा होता है, तो 84 और 84 को हम लिख सकते हैं 8.4। ये सिर्फ रिलेट किए हैं, याद करने का, भाई दिल पे मत लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 से लेकर 6.6 तक। आप दूध को गर्म करते हैं, जैसे ही ठंडा होता है तो उस पर छाली जम जाता है। तो एक बार खूब बस मलाई को क्या करते हैं, खा लेते हैं, फिर धो देते हैं, फिर ठंडा होता है, फिर उस पर हल्का सा परत जम जाता है। यानी एक बार तो साली को क्या कहें, साली को छाछ गए मैंने खा ली हैं, फिर उस पर परत जम गया, फिर उसको भी खा लिए हैं। यानी कि छाली तो छाली का 6। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध का पीएच मान क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद है रक्त का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान तो 7.4 होता है। क्या होता है, तो 7.4 होता है। तो याद इसको रिलेट क्या करेंगे, समझिए किसी को घाव हुआ है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर कह रहा है इसको चीरना पड़ेगा, इसको फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले साफ करता है, साफ यानी 7। ठीक है, उसके बाद फाड़ता है, उसके बाद क्या करता है, फाड़ता है। तो साफ करके घाव को क्या करता है, फाड़ता है। तो 7 और 4, ठीक है, तो 7.4। यानी रक्त वहां से आप फाड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, तो रक्त का हो जाएगा 7.4। उसके बाद है नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.2 से लेकर 2.4 तक। तो एक कल्पना चावला का एक बेहतर गाना आया था, एक नारियल 2-4 गो नेबुआ, एक नारियल 2-4 गो नेबुआ लटकालत चोटी में। तो भाई उसी से रिलेट ये है कि एक नींबू का पीएच मान 2.4, एक नारियल 2-4 गो नेबुआ, 2-4 यानी 2.4, यानी कि नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.4। सिर का पीएच मान होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक। तो आप इसके बीच में कुछ भी याद रहेगा तो अब चलेगा। तो सिरका यानी कि सिरका में कितने अक्षर है, 3, तो आप याद रखिएगा 3 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है, तो 3 होता है। उसके बाद चूना का याद रखिएगा, चूना का पीएच मान सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है चूना का पीएच मान। ठीक है, सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है, तो चूना का होता है। 10.5 से लेकर 11.1 तक होता है, यानी 11 भी बोल देंगे तो चलेगा। 10.5, 10.6, 10.7 भी बोलेंगे तो सब कुछ चलेगा, यानी सर्वाधिक होता है चूना का पीएच मान। अब आते हैं लवण के बारे में। तो
अम्ल और क्षार को मिला देते हैं, अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। क्या होता है? तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो एसिड प्लस बेस को जब मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, ठीक है? तो बोलेगा, आप कहिएगा वही होता है सर जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कि नमक, लवण को क्या बोलेंगे? नमक हो जाएगा और जल निर्माण होगा उसके साथ। आइए इसके बारे के गुण के बारे में देखते हैं। इसका गुण देखा जाए तो इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। लवण का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। जल में घुलनशील होते हैं। नमक को हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंते घुल जाएगा। तो भाई ये याद रखेगा। तो लवण को हम क्या किससे रिलेट करेंगे? नमक से। नमक है, ये है लवण। तो नमक को अगर हम जल में डालेंगे तो क्या होगा? घुल जाएगा, तो घुलनशील होता है। नमक विद्युत का सुचालक भी होता है। अच्छा चालक है भाई नमक अब रख दीजिएगा, विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित की जाए, तुरंत करंट एकदम प्रवाहित होगा। विद्युत का सुचालक होता है क्या? तो लवण होता है। आयनिक यौगिक होते हैं। इसमें पूछेगा कौन सा यौगिक, कौन सा बंधन होता है लवण में, कौन सा बंधन द्वारा बनता है लवण? तो आयनिक बंधन द्वारा। एगो अम्ल धनात्मक होगा तो आपका क्षार जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तभी जाके लवण प्लस जल का निर्माण होगा। यानी कि आयनिक बंधन द्वारा, आयनिक यौगिक द्वारा लवण का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा, आयनिक यौगिक द्वारा लवण का निर्माण होता है। उसके बाद देखा जाए पीएच स्केल, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये कब किए थे? तो 1909 में किए थे। कब किए थे भाई? तो 1909 में किए थे। ये सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक 1909 में पीएच स्केल का खोज किया था। यह अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। और ये हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल पे पूछेगा, पीएच स्केल पे संख्या कितना दर्शाया गया है? तो 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। 7 को न्यूट्रल माना गया, 7 को क्या माना गया? मीडिएटर माना गया। अब मीडिएटर को क्या होता है? न्यूट्रल, यानी दोनों तरफ क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। 7 को उदासीन माना गया। 7 हमारा क्या है? तो उदासीन है। 7 हमारा क्या है? उदासीन है। और जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ बढ़ते आएंगे अम्ल की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अगर हम जैसे ही 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्ल की अम्लीयता बढ़ेगी, और जैसे ही 7 से 14 की तरफ जाएंगे वैसे क्षार की क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे ही 14 से 7 की तरफ आएंगे तो क्षार की क्षारीयता घटेगी, और जैसे ही 0 से 7 की तरफ जाएंगे अम्ल की अम्लीयता घटेगी। ये याद रखिएगा। अब इसमें से कुछ नहीं पूछता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।